दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के मोबाइलों पर रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि उनके फार्म कैंसिल हो रहे हैं। इनके मुख्य कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और बताने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ये परेशानी निवेशकों के सामने क्यों आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्गवासी सुब्रत राय ने अपनी जो कानून चलाते थे अपनी कंपनियों पर, अपने हिसाब से वो निवेशकों के कागजात तैयार करते थे, और जो मेन कागजात होते थे उनको वो एक साइड कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो निवेशकों को एक सबूत मिलता था, और सबूत का आधार पर वो कुछ भी आगे की कार्रवाई कर सकते थे। तो दोस्तों, उन कागज़ों को वहाँ देना उचित नहीं समझा, और यही कारण है कि सेबी ने इसमें कई अनियमितताएं पाई, यानी कि सेबी विभाग ने इस कंपनी में बहुत अनियमितताएं पाई गई, और उन अनियमितताओं के चलते आज निवेशकों के सामने परेशानियां बन रही हैं। सहारा सोसाइटी एक सोसाइटी थी जिसकी सदस्यता लेने के बाद निवेशक को एक शेयर फार्म भरा जाता था। उस शेयर फार्म को वहाँ पर नहीं भरवाया गया, और निवेशकों को इसका जानकारी का अभाव रहा। और जानकारी का अभाव इसलिए क्योंकि दोस्तों, हम लोग सभी नियम कायदे नहीं जानते, और इसी वजह से हम लोगों को जो है जिस तरीके से सहारा सुब्रत राय ने जो भी हमें बॉन्ड्स वगैरह कागज़ वगैरह दिए, उनमें जो मेन कागज़ होते थे वो उन कागज़ों को नहीं देते थे। तो दोस्तों, यही वजह है कि इस कंपनी पर यह गाज गिराई जा रही है, और कंपनी में अनियमितताओं के चलते निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बता रहे थे कि इस वक्त जो निवेशकों के रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहे हैं उसमें मुख्य दो कारण ये है कि एक तो वहाँ पर आपका डेटाबेस नहीं है, और दूसरा ये कि आपका जो शेयर फार्म था, यानी कि वो शेयर फार्म भी आपको नहीं दिया गया। तो आप उस शेयर फार्म को कहाँ से सबमिट करेंगे, जबकि इस वक्त जो है शेयर फार्म की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रिफंड पोर्टल जो चलाया जा रहा है वो सरकारी प्रक्रियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये सरकारी प्रक्रिया जो है इस वक्त गृह मंत्रालय के हाथ में है, और अमित शाह द्वारा इस पोर्टल को संचालित किया गया है। जिन जिन कागज़ों की वहाँ ज़रूरत है उन कागज़ों को वहाँ सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, सहारा सुब्रत राय की अनियमितताओं के चलते, यानी कि उनके खुद के कानून जो अपनी कंपनियों पर चलते थे, तो उसके चलते आज निवेशकों के सामने ये बड़ी परेशानी बनी हुई है। और यही कारण है कि जो निवेशकों के फॉर्म जो वहाँ पर रिजेक्टेड हो रहा है, क्योंकि जो कागज़ की आवश्यकता है वो कागज़ का कैप्चा वहाँ पर खाली है, उस पर कुछ नहीं भरा हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप शेयर फार्म आप इनके ऑफिस में जाकर शेयर फार्म लाएं, लेकिन ऑफिस भी बंद है। तो दोस्तों, इस वक्त जो है निवेशकों के सामने आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति बनी हुई है। अब निवेशक शेयर फार्म अगर लेने जाएं ऑफिस, तो ऑफिस बंद है। तो दोस्तों, अगर आपके नज़दीकी ऑफिस खुले हुए हैं तो आप वहां जाकर शेयर फार्म भरवाएं, और पूरा कंप्लीट पेपर वर्क्स ही जब आपके पास हो जाए तो दोबारा रीसबमिट पोर्टल पर अपलोड करें। तो दोस्तों, आज के लिए ये जानकारी हम इसलिए लेकर आए थे कि कल भी हमने आपको जानकारी दी थी, लेकिन वो सभी निवेशकों तक नहीं पहुंच पाई। और आज हम आपको मौखिक जानकारी यही दे रहा है कि आपका जो है वहाँ पर ना तो डेटा बेस है, वहाँ पर आपका कोई नाम नहीं है, और कुछ लोगों के वहाँ पर शेयर फार्म नहीं है, यानी कि अगर किसी का नाम है तो वहाँ पर शेयर फार्म का अभाव है, वो शेयर फार्म नहीं भरा गया। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द इस काम को करें, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि हमारे पास जो भी जानकारी है वो समय समय पर आपको देते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।